तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए क्या हमने आज रेस्क्यू किया है, एक ज़बरदस्त इंडियन रॉक पाइथन। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए अमित को और मुझको दोनों को हाथ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये अकेले के बस की बात नहीं है। ये बहुत छोटा है, ये लगभग 6-6.5 फीट का होगा, लेकिन इसका वज़न 17 किलो से ऊपर है। आप समझ सकते हैं कितना ताकतवर है ये। जब हमने इसको बोरी से निकाला, उसके बाद कैप्चर करने में ही हमें इसको लगभग 2 से 3 मिनट लग गए। जब फ़ोन हमारे पास आया था तो हमको ये बताया गया कि एक अजगर है, नॉर्मली ये यहाँ पर मिलते नहीं हैं, तो हमने ये सोचा कि बोआ है और उसी की तैयारी के साथ गए थे। लेकिन जब हम रेस्क्यू के लिए पहुँचे तब इसे देखा, एंड वी वर टोटली अमेज्ड टू सी दिस स्पेशल एंड ब्यूटीफुल क्रीचर। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन इसको नीचे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसके वज़न के कारण हाथों में तकलीफ़ हो रही है। सबसे पहले चीज़ हम इसके मुंह के बारे में बताते हैं, तो ज़रा नज़दीक आएँ। और ये अपने मुंह को 180 डिग्रीज़ तक खोलने में सक्षम होते हैं। 180 डिग्रीज़ आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर ये इसका बंद मुंह है तो ये इस साइज़ तक उसको खोल सकता है। दूसरी बात आप देखें कि ये कैसे लपेट रहा है। ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके ही जान लेते हैं अपने शिकार की, क्योंकि वेनम इनके पास नहीं होता। इनकी एक मात देखिए ये किस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इसी तरीके से ये अपने शिकार को मारता है। इसने अभी मेरे हाथ को बुरी तरह से जकड़ लिया है, एंड आई कैन नॉट फील माई फिंगर्स। उंगलियां थोड़ी महसूस नहीं हो रही हैं। और अगर ये अकेले कोई इसको हैंडल करे तो ये जाहिर सी बात है कि उसको, ये बड़े साइज़ का अगर होगा तो इसको किसी भी रेस्क्यूअर के लिए अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। आप देखें ये इसने कितनी ताकत से होल्ड करके रखा है और छोड़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसे हमसे ख़तरा महसूस हो रहा है। तो अमित थोड़ी डिटेल देगा कि कहाँ से अमित ने इसको रेस्क्यू किया। तो हमने इसे निकाला रेलवे कॉलोनी से। एक्चुअली हमें सुबह ही कॉल आ गया था कि एक अजगर सांप बताया गया था, लेकिन जैसा कि अक्षय ने बताया कि ये यहाँ मिलते नहीं हैं, तो नॉर्मली लोग रफ स्केल सैंड बोआ को अजगर समझते हैं। तो हम उसी के हिसाब से एक डब्बा लेके गए थे, और जब हमने देखा कि ये रफ स्केल सैंड बोआ नहीं है, एक रॉक पाइथन है, और हमारा डब्बा जो है वो इसमें वो समा नहीं पाएगा। और जैसे ही हमने इसे पकड़ने की कोशिश की, ये बिल में जाने लगा अंदर। बहुत मेहनत करवाया इसने, बहुत जद्दोजहद करना पड़ा इसे निकालने के चक्कर में। और आप देख ही रहे हैं इसका साइज़ अभी छोटा ही है कहना चाहिए। अगर हम इसे अच्छे से छोड़ पाए और ये अच्छे से रह पाया, यहाँ ठीक से शिकार कर पाया, तो उम्मीद है कि ये भी 20-22 फीट तक पहुँचेगा, अपनी पूरी लंबाई तक पहुँचेगा। और हम ऐसी उम्मीद ज़रूर करते हैं कि अपनी पूरी लंबाई तक पहुँचे। हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स की आपको इसका दांत दिखाएं। ये देखिए, आप पूरी लंबाई दिखाते हैं आपको। पहले ये पूरी लंबाई कोशिश करेंगे कि ये सीधा हो पाए, क्योंकि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और इसे सीधा कर पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बॉडी जो आपको दिख रही है इसमें फैट कहीं भी नहीं है। ये पूरा ही मसल्स है, प्योर मसल है। और इसको देखिए आप, ये लगभग 6.5 फीट का होगा, और ये बहुत ही कम है इसकी साइज़। अभी भारत में 25 फीट तक मिला है ये क्या कहते हैं इंडियन रॉक पाइथन। 25 फीट तक जाते हैं और वज़न इनका 90 से 110 किलो तक हो सकता है। ये इस वाले का हमने वज़न किया तो ये लगभग 17 किलो कुछ ग्राम का आया है, और अभी भी ये बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहा है। अब हम इसके दांत आपको दिखाते हैं। हालांकि दोस्तों जहर तो नहीं होता, लेकिन इसके दांत बहुत डरावने होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके दांत। ज़रा नज़दीक आए मनोज कुमार। तो दोस्तों देखिए, इसके मुंह में n नंबर ऑफ सेट्स, इतने ज़्यादा ये अगर आप तीखे और पैने दांत होते हैं, देख पा रहे हैं तो 180 डिग्रीज तक ये अपना दांतों को और अपने पूरे मुंह को, जबड़े को खोलकर शिकार को पकड़ लेते हैं। और ये बैटरी देखिए, यहाँ पर भी है और इस तरफ भी है, और ऊपर नीचे पूरे जगह पर नंबर ऑफ टीथ हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आप इस एरिया में देखिए, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो इस एरिया से अपने ये जबड़े को डिसलोकेट कर लेते हैं और बड़े से बड़े शिकार को हज़म कर जाते हैं। इस साइज़ के जो अजगर होते हैं, इस साइज़ के जो पाइथन है, ये आराम से किसी छोटे बकरी के बच्चे को निगल सकते हैं। और जब ये 25 फीट तक के होते हैं तो ये आराम से गज़ेल या हिरन, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं, उसको भी ये
खा सकते हैं, अपना शिकार बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये नदी के किनारे, पानी के किनारे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये ईज़िली बहुत ज़्यादा ईज़िली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी छोटा है इसलिए फुर्तीला है, लेकिन जब ये बड़ा होता है तो थोड़ा सा अपने बॉडी के वेट के कारण ढीला पड़ जाता है। दोस्तों, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि इंडियन रॉक पाइथन में मिलने से हमारी टीम बहुत ज़्यादा खुश है। इसका रीज़न है कि इनका पाया जाना यहाँ किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी को बताता है, क्योंकि हमने आपको तरह तरह के सांप दिखाए हैं यहाँ पे। हम तलाश में थे रॉक पाइथन के बहुत समय से, और इनका होना एक सूचक है कि हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, हमारे एरिया का एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी हेल्दी है। यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के सांप पाए जाते हैं। और अब हम इसे ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब हम इसे रिलीज़ करेंगे। एक चीज़ और आपको बतानी है दोस्तों कि जब ये अटैक करते हैं, अभी जब हम इसको छोड़ेंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अपना अटैक का तरीका आपको दिखाए। जब ये अटैक करते हैं तब इनकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पर आवर की होती है, और ये ऑलमोस्ट 5G के बराबर की ताकत होती है। 5G मतलब ग्रेविटी इंटू 5, मतलब आप अगर आपका वेट 90 kg है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई 5 करिए, उतना फोर्स आपको लगेगा। अगर कोई नॉर्मल इंसान 5G के फोर्स पर जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है, उसका ब्रेन डेड हो सकता है इमीडिएटली, लेकिन इनके साथ नहीं होता। इनका जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का, इनकी बॉडी का, उसी तरह से मॉडिफाइड होता है। तो चलिए अब इसको वाटर एरिया में रिलीज़ करते हैं। आप देखेंगे इनका चलने का जो ख़ास तरीका होता है वो सभी सांपों से काफ़ी अलग होता है। कोशिश करेंगे कि आप इसे देख पाएँ। यहीं रिलीज़ करते हैं और देखते हैं कि ये किस ओर जाता है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम इसको पानी की तरफ छोड़ें। तो देखें दोस्तों किस तरीके से ये शानदार ज़बरदस्त सांप जो है अपने जीवन की तलाश में, और ये ऐसे ही घंटों तक पड़े रह सकते हैं बिना किसी मूवमेंट के। क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है इसलिए इनका मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी धीमा होता है, और अपने भोजन को पचाने में ये 1 से 2 हफ्ते तक का समय ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ये ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये दिख रहे हैं। ये खूबसूरत होते हैं। इनका धीरे धीरे ये मूव करेगा और हम इसके पीछे तब तक लगे रहेंगे जब तक ये सेफ़ जोन में नहीं मूव कर जाता। हमारी कोशिश ये है कि ये पानी वाले इलाके में जाए, जो कि ये जा रहा है क्योंकि इनकी सहज वृत्ति होती है पानी की तरफ बढ़ना। ये बोयेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट के लिए, और आप देखें किस तरीके से ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। इनकी ताकत हमें बताती है कि इंसान नेचर के आगे कुछ भी नहीं है। मनुष्य की ताकत किसी भी जीव के आगे कुछ नहीं है। आप देखें किस खूबसूरती के साथ ये गायब हो गया। ये पानी से अपना सिर बाहर निकालकर अपने नए इलाके को महसूस कर रहा है। थोड़ा सा हम भी पानी में उतर के कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी हमको बरतनी होगी। कि पहला हमारा कैमरा ना गिर जाए पानी में, दूसरा हम खुद ना गिर जाएं, और तीसरा ये हम पर अटैक ना करे। तो ये देखिए किस तरीके से ये गायब हो जाते हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो। ये इस तरह से सबमर्ज होकर बैठे हैं जैसे पत्थर है। आपको अगर दिख पा रहा होगा कैमरे में तो आप इसको ज़रूर देखें। देखिए किस खूबसूरती के साथ ये आगे बढ़ गया है, वहीं पर कॉइल्ड अप होता जा रहा है। बहुत ही शानदार सांप होते हैं। इस तरफ आगे इसका सिर आ गया है और ये आगे बढ़ गया है। हम इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी रखेंगे ताकि आपको पूरा समय मिल पाए इसको एंजॉय करने का। ये आधे घंटे से ज़्यादा तक अपनी सांसों को रोक सकते हैं पानी के अंदर। इनका हेड इसी तरीके का बना होता है कि ये बस बाहर निकलकर टो ले सके। और आप देखिए ये आपको पानी में पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक सांप है। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करें आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, जबकि अंदर एक इंडियन रॉक पाइथन है। रॉक पाइथन इसको इसलिए भी कहा जाता है ताकि ये आराम से
ये चूँकि आराम से चढ़ाई कर जाते हैं ऊंची ऊंची चढ़ाइयों पर, इसलिए इन्हें रॉक पाइथन भी कहा जाता है। अब ये फिर कहीं गायब हो गया है।